नमस्कार दोस्तों, और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक करंट हॉट टॉपिक की। ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे यूट्यूबर में, एस्ट्रोलॉजी में और बहुत सारे चैनल्स में खूब बात की जा रही है। हमारे करंट प्रधानमंत्री मोदी जी और ऑपोजिशन के एक तरीके से लीडर कह सकते हैं राहुल जी, मोदी जी। कौन पड़ेगा किस पे भारी, किसका रिस्क है ज्यादा, किसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, किसका ग्राफ नीचे जा रहा है। मैं अभी देख रहा था यूट्यूब में, आज राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में अपनी कुछ भाषण भी दे रहे थे नो कॉन्फिडेंस मोशन में। दोस्तों, ये वीडियो पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी एक तरफ में जाऊंगा, किसी एक तरफ का ही बात करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ए पॉलिटिकल हूं और मुझे पता है इस टाइप के वीडियोस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है देश काल पात्र। दोस्तों, जब हम इंडिविजुअल चार्ट को देखते हैं, यानी एक पर्टिकुलर कुंडली को किसी एक व्यक्ति का देखते हैं, तो उसमें देश काल पात्र का बहुत लिमिटेड स्कोप रहता है। यानी बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल चीजें कम होती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति है। अब पॉलिटिकल जो वीडियोस होते हैं, आप और हम देखने वाले हैं राहुल जी और मोदी जी के चार्ट्स को 2024 में ट्रांजिट्स के हिसाब से कौन किस पे भारी पड़ रहा है, कौन सा प्लैनेट फेवर कर रहा है और कौन सा प्लैनेट फेवर नहीं कर रहा है, लक थोड़ा सा डाउन चल रहा है, कौन सा प्लैनेट किसके चार्ट में, ये हम देखने जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप में देश काल पात्र का जो प्रोफाउंड एक रूल है एस्ट्रोलॉजी का, बहुत जबरदस्त तरीके से लगता है, उसीलिए पूरा रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। तो मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूं? सबसे पहली बात तो मैंने बोल ही दिया, करंट टॉपिक है। करंट टॉपिक पे यानी वीडियो बनाना 3 वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सबसे पहला वजह है दोस्तों कि दीज आर ऑल पब्लिक फिगर्स, यानी जो भी हम किसी भी कुंडली में मैथमेटिक्स लगाते हैं, किसी के साथ कंजंक्शन हो रहा है, किसी के साथ एस्पेक्ट हो रहा है, किसी की डिग्रीज मैच कर रही है, किसी के दिग्बल मिल रहा है, वगैरह वगैरह, जो भी हम कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप में सामने आ जाता है, क्योंकि दीज आर पब्लिक फिगर्स। ये छींकते भी हैं तो भी सामने आ जाता है। पब्लिक डोमेन में या पॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपको पता लग जाता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है या एनालिसिस आप जो कर रहे हो, या आपने जो सोचा है, आप सही डायरेक्शन में जा रहा है आपका एनालिसिस, या कहीं पर करेक्शन की, रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। यानी और हमारे कॉन्सेप्ट्स पावरफुल होते हैं पब्लिक फिगर के डिस्कोर्स के बाद, एनालिसिस के बाद, जैसे कि हम आज करने वाले हैं राहुल जी और मोदी जी। दूसरा रीजन यही है दोस्तों कि रिस्क टेकिंग। दोस्तों, आप और हमारे जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर खड़े रहते हैं जहां पर हमको डिसीजन लेना पड़ता है, रिस्क डिसीजन। इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, ये बोलूं या नहीं बोलूं, ऐसा करूं या नहीं करूं, जाऊं, आगे बढ़ूं, बिजनेस करूं, जॉब पे जाऊं या अभी आराम से बैठूं। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज पॉलिटिशियंस के चार्ट में फैंटास्टिक लगता है दोस्तों, बिकॉज दीज आर रिस्की पॉलिटिशियंस। दोस्तों, पॉलिटिशियन के जीवन में रिस्क ही सब कुछ है, और आपको तो पता है जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। तो इसीलिए पॉलिटिशियंस, मैं समझता हूं, मेरा मत है कि ये रिस्क लेने में बहुत तेज होते हैं, और इनके चार्ट को एनालिसिस करने के बाद हम उससे कुछ कॉन्सेप्ट्स लर्न कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं कि किस वक्त कैसा रिस्क लेना चाहिए। फाइनली दोस्तों, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दोस्तों, मैं एडिक्टेड हूं एस्ट्रोलॉजी में, और न चाहते हुए भी इस टाइप के प्रेडिक्शंस, इस टाइप के एनालिसिस कई बार ले आता हूं, क्योंकि पता नहीं, मुझे एडिक्शन है। पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, हालांकि अगेन मैं कह रहा हूं कि किसी तरफ नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिकल या पॉलिटिशियंस के चार्ट जो होते हैं मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो दिले नादान है तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो दवा एक ही है, चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं दोनों का कैसा चल रहा है, यानी राहुल गांधी जी और मोदी जी का चार्ट क्या कह रहा है, हु इज गोइंग टू विन और हु इज गोइंग टू लूज।
बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। तो दोस्तों ये राहुल गांधी जी का चार्ट है। सबसे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं करंट सिनेरियो में। ओके, सबसे पहले देखिए इनका जो जुपिटर है वो रेट्रो है, यानी जुपिटर को हम मानेंगे यहां पर। ऑलराइट, ये ऑरेंज कलर फॉलो कर लीजिएगा। जुपिटर 6 में है, बहुत ही अच्छा है। हायर एजुकेशन, बिग लर्निंग वगैरह वगैरह एजुकेशन के मामले में बहुत बेहतरीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सैटर्न पे। बाकी सैटर्न वगैरह वगैरह जो है, ये चार्ट काफी लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जी का चार्ट जरा क्वेश्चनेबल है, उनका जो बर्थ टाइमिंग है वो ठीक नहीं है। दोस्तों यहां पर ये चार्ट मैं ठीक मानता हूं, सिंपली क्योंकि राहु और सन मार्स का जो कॉम्बिनेशन है ये साफ दिखाता है पिताजी की अनप्रेसिडेंटेड डेथ या प्रॉब्लम। ओके, ये जो कन्फिगरेशन बन रहा है। ओके, सो ये तो मैं मानता हूं कि ये चार्ट ठीक है। बाय द वे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कोई लफड़ा ना हो, ये सारे चार्ट यानी दोनों के चार्ट, राहुल गांधी जी के चार्ट और मोदी जी का चार्ट मैंने astrosage.com से लिया है। अब देखते हैं दोस्तों उस वक्त यानी 2024 का ट्रांजिट कैसा रहेगा। मैं वॉयलेट कलर ले लेता हूं, यानी 2024 में 2024 में इसका ट्रांजिट का असर क्या रहेगा। सबसे पहले तो दोस्तों राहु अभी एरीज में है, वो चला जाएगा पाइसिस में, 3rd हाउस में, और केतु आ जाएगा 6th में, जहां पर जुपिटर के साथ केतु का कन्फिगरेशन रहेगा 6 में। ये अच्छा भी है, बुरा भी है। दूसरी बात, जुपिटर जो कि अभी एरीज में है वो 2024 में चले जाएंगे मरकरी के पास यानी टॉरस में। ये भी काफी अच्छा है लर्निंग्स के लिए। और ये सीधा देखेंगे मून को। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मून बहुत कमजोर है, यहां पर किसी टाइप का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अकेले हैं। अब राहु को पाइसिस में आना यानी मून के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट, और आपको तो पता ही है सैटर्न अभी भी राहु के साथ यानी उनके नेटल राहु के साथ सैटर्न पड़े हुए हैं। अभी तो फिलहाल खैर रेट्रो हैं, लेकिन उस वक्त तक ये डायरेक्ट हो जाएंगे, और डायरेक्ट होते ही साथ 1 2 3 4 5 उनके सूर्य और मार्स को देखेंगे, और फाइनली उनके जुपिटर को भी देखेंगे। तो यहां पर मैं कह सकता हूं दोस्तों कि उनके मदर के लिए यानी सोनिया गांधी जी के लिए थोड़ा सा इशू आ सकता है। सैटर्न या जुपिटर दोनों ही सूर्य के साथ डायरेक्ट लिंकअप नहीं बना रहे हैं। हालांकि सूर्य 3 डिग्री में है, का पॉलिटिकल जो कैरियर है यहां पर 70% में देता हूं उनको। ओके दोस्तों, देखते रहिएगा, एक बहुत प्रोफाउंड सा एक चीज दिख रही है मुझे इस चार्ट में, जो कि मैं अभी बात करने जा रहा हूं। दोस्तों अब चलते हैं नरेंद्र मोदी जी के चार्ट पे। क्या दिखाता है नरेंद्र मोदी जी का चार्ट, बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख रहे हो यहां पर नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है, मार्स 0 डिग्री पे है, यानी मार्स को हम मानेंगे उनके 12th हाउस में, इसीलिए उनका इतना फॉरेन कंट्री का टूर लगता है, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य केतु एक साथ बैठे हुए हैं, मरकरी बहुत पावरफुल है अपने ही राशि में, इसलिए उनको एक राजयोग भी दे रहा है। सैटर्न कंबस्ट है बट इट्स ओके, वीनस के साथ बैठे हैं, वो भी लियो में, सो दैट इज व्हाई ही इज टेकिंग, उनके पास इतना रिवॉर्ड्स मिले हैं। खैर ये सब नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं राहु की स्थिति। दोस्तों राहु के साथ आ जाएगा, केतु के साथ आ जाएगा, यानी केतु विल मेक अ कॉन्टैक्ट विद सन, मरकरी और फाइनली जुपिटर, जो कि हालांकि रेट्रो है, यानी जुपिटर उनके डेबिलिटेटेड हाउस में है। डेबिलिटेशन हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी डेबिलिटेटेड हाउस में है कैप्रिकॉर्न में, तो केतु जुपिटर के साथ भी बना रहा है। जुपिटर उस वक्त यानी 2024 में टॉरस में होंगे, यानी 1 2 3 4 5, यानी जुपिटर सूर्य के साथ बहुत ही बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मरकरी के साथ भी बनाएंगे, ट्रांजिट केतु के साथ भी बनाएंगे, और जुपिटर खुद जहां पर है उनके साथ भी कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। और आपको तो पता ही है सैटर्न तो ऑलरेडी धर्मा कर्माधिपति योग लगाकर बैठे हैं, कहां पर, उनके 4th हाउस में, एक्वारियस में, जो कि सैटर्न को और वीनस को देख ही रहे हैं। तो ओवरऑल इन दोनों में से लग रहा है कि अगर पॉलिटिकल कैरियर ऑफ नरेंद्र मोदी जी देखूं तो यहां पर इस चार्ट में नियरली 99% उनका बेहतरीन है। यहां एक स्माइली बना देता हूं, लेकिन बस मुझे एक ही प्रॉब्लम लग रही है, वो है राहु का प्लेसमेंट, राहु में 12th हाउस में, जो कि उनके मार्स को यहां पर अटैक कर रहा है, यानी यहां देख रहा है। हालांकि मार्स बहुत पावरफुल है और मून का डेबिलिटेशन भी गायब है, क्योंकि मार्स उसी राशि में है ना। सो मार्स और राहु का ये एक्सीडेंट कई बार दे देता है
कई बार बहुत सारे ऐसे नतीजे देता है जो कि बहुत फायरी हो, वायलेंट हो सकता है आर्मी का मूवमेंट हो, पुलिस मूवमेंट हो, और उनके हेल्थ में भी थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने दोनों का चार्ट साइड साइड रख के देख लिया है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी भले ही उनका कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, लेकिन अपने मदर की वजह से शायद वो इलेक्शन में खड़े तो हों, लेकिन प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अपने आप को नहीं रखें, क्योंकि उनको काफी ट्रैवल करना पड़ेगा बहुत सारी वजह से। रहे मोदी जी का चार्ट A1 है। मेरे हिसाब से 99% he will become the next prime minister of this country provided उनका हेल्थ उनके साथ दे। मार्स और राहु जो होता है ये हेल्थ में फर्क लगता है, मारता है, और मार्स क्योंकि मून के साथ है, कहीं ना कहीं ट्रैवल ऑफ मार्स, एक तो जैसे मैंने कहा वो हो सकता है थोड़ा अपना इलाज कराने के लिए या कुछ करने के लिए बाहर भी जा सकते हैं, उनका स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, और कुछ हार्ड कोर डिसीजंस अक्टूबर 30 के बाद वो लेने जा रहे हैं विच विल इम्पैक्ट, या उनके सिग्निफिकेटर्स कौन कौन से हैं। एक तो मैंने कहा ट्रैवल, दूसरा आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस वगैरह वगैरह। हो सकता है कि ऐसा कोई डिसीजन ले जो वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट हो, कुछ बात भी चल रही है इस टाइप की, तो ऐसा कोई डिसीजन जो कि हाई इंपैक्ट डिसीजन हो। सो अब सवाल यह है क्या मोदी जी इलेक्शन जीतेंगे? अगर राहुल गांधी जी के साथ कंपेयर करूं तो यस। अगर राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बनते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है फिर कौन। अगर इस कुंडली में यानी नरेंद्र मोदी जी के कुंडली के बराबर कोई और व्यक्ति आता है और पावरफुल कॉम्बिनेशन में, फॉर एग्जाम्पल खड़गे जी, लेट्स से खड़गे जी का कुंडली मेरे पास नहीं है, अगर वो मोदी जी से बेटर ले आते हॉरोस्कोप तो मामला गड़बड़ा जा सकता है, तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। मार्स राहु उनका डिसएडवांटेज है मोदी जी का, बस एक ही चीज, मार्स राहु कॉम्बिनेशन, दिस इज नॉट गुड। ओके, तो राहुल जी तो आई थिंक इज आउट ऑफ द गेम। वो ज्यादा एक सीट वीट में लड़ लेंगे अमेठी या रायबरेली व्हाटएवर, बट आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू फाइट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप। Somebody powerful has to come in. Risk for Modi ji is high, therefore he is going to push himself to the extreme. Risk for Rahul Gandhi is much low because he has got nothing much to lose. Right? So इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन हम भी अपने जीवन में देखते हैं, हमारे हॉरोस्कोप में आता है कि शुड आई टेक द नेक्स्ट स्टेप, जो मैं सोच रहा हूं क्या उसको करूं पुश या थोड़ी देर के लिए पीछे हट के बैठूं। अगर आप भी इस वक्त उस पॉइंट में खड़े हैं लाइफ के जहां पर आप रिस्क लेना चाहते हैं टू टेक द नेक्स्ट लीप, टेक अ लुक एट योर हॉरोस्कोप, स्पेशली 5th and the 9th houses and the depositor lords। अगर वो अच्छी स्थिति में आ रहे हैं जुपिटर और सैटर्न के मूवमेंट से, उनके ट्रांजिट से, तो रिस्क जरूर लीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसी कॉम्पिटिटिव एस्ट्रोलॉजी से अपना कुंडली दिखा लीजिए, इट विल बी एक्सीलेंट फॉर यू। ओके, सो इसी के साथ ये वीडियो एंड कर रहा हूं दोस्तों। एक चीज याद रखिएगा, मैंने मोदी जी के कुंडली पर या बीजेपी के प्रोस्पेक्ट पर बहुत टाइम पहले, आई थिंक साल 1.5 साल पहले ही एक पूरी प्रेडिक्शन की एनालिसिस की एक वीडियो बना रखी है, जिसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। काफी और भी डिटेल्स हैं। इसी के साथ जय बाबे, जय भैरव, जय गुरु, जय रावण, बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक, एंड ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। Astrology consultation need not cost a bomb. No, sir. Absolutely not. The key is to know the problem specifically. आपकी प्रॉब्लम क्या है आपको अगर पता है तो नैनो एस्ट्रोलॉजी कैन गिव यू a hugely cost effective solution. Nano astrology saves you money, saves you time, and above all, saves you energy. If you are
having a problem in marriage, career, health, foreign visits, money, job, anything which is very specific, आपको पता है कहां प्रॉब्लम है, तो पूरी चार्ट को एनालिसिस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। और यहीं पर 99.99 एस्ट्रोलॉजर्स अपना टाइम लगाते हैं, उसीलिए इतना सारा पैसा भी चार्ज करते हैं। नैनो एस्ट्रोलॉजी इज फोकस्ड on your specific area of problem and therefore saves money and is hugely cost effective to you। सीधी सी बात है, मैं आपके मैरिज के, आपके कैरियर के, आपके लव रिलेशनशिप में, आपके फॉरेन ट्रैवल में, इन सब के एरियाज में फोकस कर रहा हूं, पूरा चार्ट को एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, और मैं अपना टाइम सेव कर रहा हूं, तो मैं वो वैल्यू आपको पास ऑन कर रहा हूं। Nano astrology is one of the most unique astrological service in whole of the world because it saves money and time and of course energy. दोस्तों 99.99% of my clients are extremely satisfied with two things. One is the money and time, and the second thing is, this is most important. The second thing is remedial measures. क्योंकि हमारा फोकस इनिशियल एनालिसिस में स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है, टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है। रेमेडियल मेजर्स में मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूं अपना टाइम, फोकस्ड होके, एक्यूरेट रखे। इसीलिए नैनो एस्ट्रोलॉजी इज नोन फॉर इट्स एक्यूरेसी एंड नियरली 99% गारंटीड रिजल्ट। जी हां दोस्तों, There are hundreds and hundreds of clients in my database जहां पर आप देखोगे कि इतने सारे लोग सब satisfied हैं, especially from the remedial measures. Remedy is a very complicated measures, बहुत कुछ एक साथ देखना पड़ता है, टाइम लगता है। और नैनो एस्ट्रोलॉजी क्योंकि आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव कर रहा है, इसलिए रेमेडियल मेजर्स भी उतना ही एक्यूरेट है। सेव मनी, सेव टाइम, सेव एनर्जी, अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग प्रेडिक्शन and amazing, fantastic remedial measures. That is what nano astrology is all about. करना आपको वेरी सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां एक लिंक होगा, उसको क्लिक करना है, एक पेज खुलेगा, उसमें नंबर्स भी हैं, आप कॉल करिए, बुक करिए और फास्ट एक्शन लीजिए। एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी हैज बीन revolutionized by nano astrology. Pick up the phone. Call me now. Yes, let's solve. Bye-bye.